2024 जस्ट एंड होने वाला और इस साल बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज रिलीज हुई है। मूवीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया कि मोस्ट पॉपुलर मूवीज ऑफ 2024, जिसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मोस्ट पॉपुलर सीरीज ऑफ 2024 की बात करेंगे। ये पार्ट 1 है क्योंकि इस साल बहुत सारी सीरीज रिलीज हुई हैं। मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ 10 सीरीज को कवर करूंगा, बाकी को हम नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। और इस लिस्ट के अंदर एक से बढ़कर एक मास्टरपीस सीरीज आपको देखने को मिलेगी। 2 सीरीज तो ऐसे हैं जिनको मैं डेफिनेटली बड़े आराम से एब्सोल्यूट मास्टरपीस कह सकता हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वेल रिटन सीरीज है वो दोनों, और साथ में जो और जितनी सीरीज है वो भी काफी कमाल की हैं, जिनका नाम हो सकता है आपने पहले से सुना हो। लेकिन ये वीडियो 2024 की सीरीज के ऊपर है, तो इनको डेफिनेटली इस लिस्ट के अंदर होना ही था। जैसे सबसे पहली सीरीज है ड्यून प्रोफेसी, जिसके अभी तक वैसे तो ज्यादा एपिसोड्स रिलीज नहीं हुए हैं, लेकिन जितने एपिसोड रिलीज हुए हैं वो काफी अच्छे हैं। इस वजह से मुझे इस सीरीज के अंदर पोटेंशियल लगता है कि ये सीरीज काफी अच्छी होने वाली है एंड होते होते। और इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है ड्यून की। अगर आपने सीरीज देख रखी है, मूवी सीरीज, तो उसके अंदर आपने ब्लैक रंग की औरतों को देखा होगा जो ब्लैक रंग के कपड़े पहने रहती है, तो उनकी कहानी देखने को मिलती है कि आखिर उनकी रियल स्टोरी क्या है, जिसके ऊपर इनिशियली मुझे लगा था कि क्या ही ये लोग बना देंगे। लेकिन सीरीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं की कहानी नहीं है, बहुत सारी चीजें साथ में मिलके उनकी स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि इस सीरीज को काफी इंटरेस्टिंग बना देते हैं, थोड़ा गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा भी बना देते हैं। तो इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सेकंड सीरीज है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ये सीरीज दुनिया की सबसे महंगी सीरीज है, जिस सीरीज के ऊपर $1 बिलियन यानी 8,400 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया है। आप सोचेंगे कि इतना बजट कहाँ खर्च हो गया, तो इसके 2 सीजन के ऊपर इतना पैसा खर्च हुआ है। इनिशियली इन लोगों ने इतना बजट नहीं सोचा था, इन लोगों ने सोचा था 1 बिलियन में 4 सीजन निपटा देंगे, लेकिन 1 बिलियन में 2 ही सीजन निपटे हैं। और इस सीरीज का जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो है इसके कमाल के विजुअल्स। बाकी जो स्टोरी है, बाकी जो कैरेक्टर वर्क है, वो सारी चीजें इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है, बहुत ज्यादा स्मार्टली रिटन शो तो मैं इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि ये मैच्योर ऑडियंस को इतना अपने साथ इंगेज करके नहीं रख पाएगा, या एटलीस्ट उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं लगेगा। लेकिन जितनी न्यू ऑडियंस है उनको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर वो हर एक चीज है जो लोग देखना पसंद करेंगे। बेसिकली न्यू ऑडियंस देखना पसंद करेगी। अगर आपको फैंटेसी वाली दुनिया देखनी है, एडवेंचर देखना है, एक्शन देखना है, जादुई वाली चीज देखनी है, अजीब अजीब तरह के प्राणी देखने हैं, तो वो सारी चीजें आपको इस एक सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगी। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा नई ऑडियंस को कि वो इस सीरीज को एक बार डेफिनेटली चेकआउट करें। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। थर्ड सीरीज है 3 बॉडी प्रॉब्लम, जो कि एक काफी अजीब सी सीरीज काफी लोगों को लग सकती है इनिशियली कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा था मुझे सीरीज काफी पसंद आ गई थी उसी टाइम ट्रेलर देख के, क्योंकि ट्रेलर में बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। लग रहा था कि एलियन इन्वेजन होने वाला है, कुछ ऐसी लग रही थी। और एलियन इन्वेजन साइंस फिक्शन वाली सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन जैसा सोचा था उससे काफी अलग ये सीरीज निकली। तो अगर स्टोरी की बात करें तो हमें कहानी देखने को मिलती है अर्थ की, जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट मर रहे हैं, साथ में बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही है, जैसे कि स्टार्स का अजीब तरीके से ब्लिंक करना, अचानक से सारे स्टार्स का बंद हो जाना है, और साथ में और भी बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही है। तो आखिर इन सबको कौन कर रहा है? क्या इसको भगवान कर रहे हैं, या क्या कुछ इसके पीछे है, क्या कुछ नहीं, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट सीरीज है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ज्यादा थी। मैंने जब पूरी सीरीज कंप्लीट की तो कुछ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरीज मुझे लगी नहीं। कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं है। तो ये एक डिसेंट सीरीज है जिसको मैंने काफी एंजॉय किया है, और अभी स्टोरी बाकी है। ये इसका फर्स्ट सीजन है, सेकंड सीजन भी डेफिनेटली आएगा, उसके अंदर स्टोरी को कंप्लीट किया जाएगा। तो मैं सेकंड सीजन के लिए डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ, और जो लोग नई ऑडियंस है उनको तो ये सीरीज डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज है हाउस ऑफ द ड्रैगन, जो सीरीज 2024 में आई है। एक्चुअली इसका सीजन 2 2024 में आया है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है गेम ऑफ थ्रोन्स से 200 साल पहले की, और इस सीरीज के अंदर भी आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये उसकी सेम टू सेम कॉपी है और आप इसके अंदर आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज है जिसके अंदर आपको हर एक चीज नियर परफेक्ट देखने को मिलेगी, और स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये सीरीज बिल्कुल
बिल्कुल भी मिस करने लायक नहीं, डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखिए। इस सीरीज के दोनों ही सीजन हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है सीक्रेट लेवल, जो कि इस लिस्ट के अंदर नहीं है, मैंने एडिशनली ऐड कर दी है क्योंकि ये भी एक काफी अच्छी सीरीज मुझे लगी। इस सीरीज की जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा यूएसपी, वो है इसके गॉड लेवल एक्शन। एकदम कमाल के एक्शंस हैं और मैंने इसका रिव्यू किया था अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने बताया कि इसके अंदर कुछ एपिसोड्स बहुत छोटे हैं और कुछ एपिसोड्स मुझको यूजलेस लगे। तो उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि मैं इतनी गेम्स खेलता नहीं और ये गेम्स के ऊपर बेस्ड सीरीज है, तो इस वजह से हो सकता है मुझे वो एपिसोड्स यूजलेस लगे हों क्योंकि मैं उन गेम्स का नाम तक नहीं जानता। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और मुझे इस सीरीज के कुछ एपिसोड्स तो बहुत ज्यादा पसंद आए हैं और इसके बाकी एपिसोड 17 तारीख को आएंगे, जो कि 6 एपिसोड्स हैं। तो उसके बाद मैं इसका फुल रिव्यू लेके आऊंगा। अभी के लिए मैं इस सीरीज को हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को देखिए। जो लोग गेम्स के दीवाने हो तो डेफिनेटली देखिए, और जो नहीं भी दीवाने उनको भी ये सीरीज काफी पसंद आएगी। इसके अंदर कमाल के गॉड लेवल एक्शंस देखने को मिलेंगे। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज है द बॉयज सीजन 4, जो कि अभी 2024 में ही रिलीज हुआ है और इसका सीजन 5 भी आने वाला है। इस सीरीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस सीरीज के अंदर आपको बहुत सारा खून खराबा देखने को मिलेगा, बहुत सारे न्यूड सीन्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारा गाली गलौज देखने को मिलेगा। और स्टोरी जो है वो सीजन 1 और 2 के अंदर तो अच्छी थी, 3 के अंदर भी अच्छी थी, लेकिन 4 के अंदर ऐसा लगता है कि इस सीरीज को घसीट के पूरा किया जा रहा है या खिंची खिंची सी सीरीज आपको लग सकती है और अभी तक स्टोरी को कंप्लीट भी नहीं किया गया है। लेकिन अगर ओवरऑल सीरीज को देखें तो सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा आपको पसंद आएगी। तो आप चाहें तो आप इस सीरीज को भी देख सकते हैं प्राइम वीडियोस पर हिंदी लैंग्वेज में। ये सीरीज भी इस लिस्ट का पार्ट नहीं है, मैंने बस इसको एडिशनली ऐड कर दिया है। जो असली लिस्ट है वो आगे आ रही है। ये 2 सीरीज सीक्रेट लेवल और द बॉयज मैंने एडिशनली ऐड की है। इस सीरीज को यानी द बॉयज को 8.9 की रेटिंग मिली है IMDb पर। 6 सीरीज है सौगन, जो आई है 2024 में और ये एक अमेरिकन जापानीज सीरीज है। एक्चुअली अमेरिकन है लेकिन कहानी जापान के ऊपर सेट है, इसलिए मैंने जापानीज कहा। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है जापान की, जहाँ पे जापान के रूलर है, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे को टेक्निकली राजकुमार बनना चाहिए, राजा बनना चाहिए, लेकिन वो अभी बहुत छोटा है। इस वजह से 5 कबीलों को जिम्मेदारी दी जाती कि उनको इस राजकुमार के बड़े होने तक पूरे राज्य को संभाल के रखना है। लेकिन यहाँ पे 5 लोग आपस में लड़ने लगते हैं गद्दी के लिए, पावर के लिए, और साथ में पर्शियंस भी हैं जो कि जापान के ऊपर कब्जा करना चाहते, और एक यूरोपियन भी ट्रैवल करके आया है जापान के अंदर। तो ये तीनों लोग मिलके क्या करते हैं, क्या क्लैश होता है, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये एक वेल रिटन मास्टरपीस सीरीज कह सकते हैं या नियर मास्टरपीस सीरीज कह सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। खाली एक ही ड्रॉबैक है इस सीरीज का कि इस सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। आप इस सीरीज को इंग्लिश लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। ये एक एडल्ट सीरीज है तो फैमिली के साथ तो भूल जाइए। इस सीरीज को रेटिंग्स मिले हैं 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 7 सीरीज है ट्रू डिटेक्टिव, जिसका सीजन 4 रिलीज हुआ है 2024 में और इसके हर सीजन के अंदर आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है। तो आप डायरेक्टली इसके सीजन 4 को भी देख सकते हैं। और सीजन 4 के अंदर में कहानी देखने को मिलती है कुछ साइंटिस्ट की, जो कि एक बहुत बर्फीली जगह पे, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक एंटार्क्टिक, वहां पे वो लोग रिसर्च के लिए रिसर्च फैसिलिटी के अंदर होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बहुत नॉर्मल सा जीवन चल रहा होता है क्योंकि सारी सुख सुविधा उनको वहां मिल रही होती है। लेकिन एक दिन सब के सब गायब हो जाते हैं। पुलिस इनका पता लगाना चाहती है कि आखिर ये लोग कहाँ गए, और कहीं ना कहीं उन सब लोगों के गायब होने के पीछे किसी मिस्टीरियस फोर्स का हाथ हो सकता है, ऐसा पुलिस को लग रहा है और ऐसा आपको भी लगेगा सीरीज को देखते हुए। तो आखिर वो सब लोग कहाँ गायब हुए और साथ में और भी कुछ मर्डर्स हो रहे हैं, इन सब के पीछे किसका हाथ है, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये सीरीज इसकी बाकी सीरीज की तरह बहुत ज्यादा स्मार्टली रिटन सीरीज तो नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ लूप होल्स पे ध्यान नहीं देंगे, इतना दिमाग यूज नहीं करेंगे, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और इसकी जो डार्क लोकेशंस है वो तो मुझे खास तौर पे काफी पसंद आई हैं। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 8 सीरीज है फॉलआउट, जो कि 2024 में ही रिलीज हुई है और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया की, जो कि काफी समय पहले, आई थिंक 200 साल पहले न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से बर्बाद हो गई और अब 200 साल बाद की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत से इंसान ऊपर रह रहे हैं, पृथ्वी पे रह रहे हैं, जिनका जीवन ऑलमोस्ट बिल्कुल बेकार है, कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत सभ्य तरीके से धरती के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 200 साल पहले निर्णय लिया था कि ये लोग धरती के अंदर रहेंगे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि इनको लगा था कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। तो अब धरती के अंदर रहने वाली, वर्ल्ड के अंदर रहने वाली एक लड़की अपने पिता को ढूंढने के लिए वर्ल्ड से बाहर निकलती, क्योंकि उसके पिता को कुछ लोग पकड़ के बाहर की दुनिया के अंदर ले गए। तो आगे क्या कुछ होता वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज एक काफी अच्छी सीरीज है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं प्राइम वीडियोस पर। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सेकंड सीरीज है द डे ऑफ द जैकल। मैं जिन 2 सीरीज की बात कर रहा था उसमें से ये एक सीरीज है और ये अपनी कैटेगरी की वन ऑफ द बेस्ट या कहें मास्टरपीस
सीरीज है, एक्शन थ्रिलर और स्पाइंग जॉनरा के ऊपर बेस्ड। ये वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस सीरीज है जो 2024 में रिलीज हुई है और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि एक एसेसिन है और इसका नाम एक्चुअली कोड वर्ड इसका है जैकिल। और इसको एक बहुत बड़ा काम मिला है। वैसे तो इसने अभी तक बहुत से लोगों को टपकाया है बहुत सारे पैसे लेके, और ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है अपने काम में। ये 3.5 किलोमीटर से भी ज्यादा 3.8 किलोमीटर की दूरी से भी लोगों को मार देता है। और इसको इसके जीवन काल तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसके लिए इसको 840 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, जिसमें इसको एक बहुत अमीर आदमी को टपकाना है, जान से मारना है। लेकिन समस्या उस समय खड़ी हो जाती है जब एक ब्रिटिश एजेंट प्रियंका इसके पीछे पड़ जाती है इसको पकड़ने के लिए। तो क्या ये उस आदमी को मार पाता है या इसको प्रियंका पकड़ लेती है, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी। स्टोरी काफी सिंपल लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा वेल रिटन सीरीज है जो आपको हर तरीके से बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसमें आप जितना दिमाग लगा लीजिए तब भी सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और इसकी राइटिंग देख के आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। अब सभी एपिसोड जियो सिनेमा पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो चुके हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज है द पेंगुइन। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है बैटमैन मूवी के बाद की, जहाँ पे गॉथम सिटी के अंदर एक वाइड क्रिएट हो गया क्योंकि जितने गैंग लॉर्ड्स हैं वो मर चुके हैं या वो लोग अपने काम को छोड़ चुके हैं, और अब पेंगुइन को मौका दिखता है कि वो पूरी गॉथम सिटी को कंट्रोल कर सकता है। और उसके बाद वो किस तरीके से पूरी गॉथम सिटी को कंट्रोल करता है, वही चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये सीरीज एक काफी एडिक्टिव सीरीज है। मतलब जब आप पहला एपिसोड देख लेंगे तो उसके बाद ये सीरीज आपको मजबूर करेगी कि आप बाकी के सारे एपिसोड देखें, और आपको सारे एपिसोड देखने ही पड़ेंगे, और देखते हुए आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। हर एपिसोड आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। इस सीरीज के सभी एपिसोड्स को आप हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।